नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहले खबर। अनुराग मुदगल बीजेएसएस पत्रकार संघ के निर्विरोध जिला अध्यक्ष निर्वाचित। धौलपुर की प्रमुख खबर। भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान बीजेएसएस शाखा धौलपुर के 2 वर्षीय चुनाव जिला कार्यालय पर आयोजित हुई, जहां सर्वसम्मति से एक बार फिर वरिष्ठ पत्रकार अनुराग मुदगल को जिला अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। बीजेएसएस के प्रदेश महासचिव गोपेश पचौरी की अध्यक्षता में आयोजित चुनाव बैठक में वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सूनतैल ने जिला अध्यक्ष पद के लिए अनुराग मुदगल का प्रस्ताव दिया, जिसका पूरे सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। इसके अलावा और किसी ने कोई नामांकन नहीं किया। इस प्रकार निर्वाचन अधिकारी पत्रकार दुर्गा शरण दुबे ने जिला अध्यक्ष पद पर अनुराग मुदगल को निर्वाचित घोषित किया। इसके उपरांत उपस्थित पत्रकार बंधुओं ने फूल मालाओं से अनुराग मुदगल का जोरदार स्वागत किया तथा जिला अध्यक्ष बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बैठक में बीजेएसएस के कानूनी सलाहकार एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल, भानु शर्मा, हरवीर शर्मा, मलिक इमरान खान, शकील खान, आकाश पचौरी, राम सेवक राठौर, फरमान अली, सुनील जगरिया, उपेंद्र दीक्षित, रमाकांत शर्मा, अजय बिलोनिया, सत्येंद्र बघेल सहित अनेक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। साथ ही ब्लॉक बॉडी सरमथुरा राजाखेड़ा एवं बसेड़ी द्वारा दूरभाष पर जिला अध्यक्ष पद के लिए अनुराग मुदगल के नाम का समर्थन किया। अंत में मुदगल को बधाई देते हुए पत्रकार संघ के प्रदेश महासचिव को गोपेश पचौरी ने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष अनुराग मुदगल को 7 दिन के अंदर अपनी जिला कार्यकारिणी घोषित करने का निर्देश दिया है। नमस्कार। आज भारतीय पत्रकार संघ की मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से बड़े भाई साहब अनुराग मुदगल जी को चुना गया जिला अध्यक्ष के लिए। मेरा समर्थन भाई साहब अनुराग मुदगल जी को है। उन्हें जिला अध्यक्ष बनने पर पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। फर्जी सड़क दुर्घटना दिखाकर इंश्योरेंस क्लेम हड़पने के मामले में 3 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत। धौलपुर/जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने फर्जी सड़क दुर्घटना दर्शाकर बीमा कंपनी से मुआवजा इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त करने के प्रयास के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को सशर्त जमानत प्रदान की है। अवकाशकालीन न्यायाधीश ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। क्या है मामला? मामले के अनुसार श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि एवं सलाहकार ने धौलपुर के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ट्रैक्टर संख्या RJ11R B2557 की एक फर्जी सड़क दुर्घटना दर्शाकर बीमा क्लेम प्राप्त करने का प्रयास किया। शिकायत के अनुसार कथित दुर्घटना की तारीख 30 मार्च 2025 बताई गई थी, जबकि जांच में सामने आया कि उस समय संबंधित ट्रैक्टर पहले से ही थाना सदर धौलपुर के मालखाने में पुलिस अभिरक्षा में खड़ा था। आरोपियों ने फर्जी गवाहों और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण MACT में मुआवजा प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत किया था। बीमा कंपनी की जांच और मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR के विश्लेषण से कथित धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। इसके बाद कोतवाली थाना धौलपुर में FIR संख्या 117/2026 दर्ज की गई। मामले में भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 12 अप्रैल 2026 को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इन आरोपियों को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने निम्नलिखित 3 आरोपियों की जमानत मंजूर की है। चंद्र प्रकाश जाट 25 वर्ष, निवासी पुरानी छावनी धौलपुर। भोलाराम जाट 68 वर्ष, निवासी बटौपुरा पुराना शहर धौलपुर। दिलीप सिंह 28 वर्ष, निवासी हिन्नोदा का पुरा पुरानी छावनी धौलपुर। अदालत में हुई बहस। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता दुष्यंत जैन ने तर्क दिया कि आरोपी 12 अप्रैल 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।
पुलिस द्वारा मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा मुकदमे के शीघ्र निष्पादन की संभावना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है और प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। वहीं लोक अभियोजक ने मामले को गंभीर और संगठित वित्तीय धोखाधड़ी बताते हुए जमानत का विरोध किया। हाईकोर्ट का आदेश। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि प्रत्येक आरोपी को 1 लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा 50-50 हजार रुपये की 2 जमानतें प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए। साथ ही आरोपियों को प्रत्येक सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने और जमानत की शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी भविष्य में इसी प्रकार के किसी अन्य मामले में संलिप्त पाए जाते हैं तो अभियोजन पक्ष उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के निर्देशनानुसार आज थाना बाड़ी कोतवाली पर श्रीमान वृत्ताधिकारी वृत्त बाड़ी श्री महेंद्र कुमार मीणा जी एवं थाना अधिकारी थाना बाड़ी श्री देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत सीएलजी सदस्यों, यूथ सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, शांति समिति सदस्यों एवं ताजिया कमेटी के सदस्यों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी समय में आयोजित होने वाली महाराणा प्रताप जयंती, परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा एवं मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाने वाले ताजियों के संबंध में कार्यक्रम की रूपरेखा एवं रूट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। ताजिया कमेटी के सदस्यों से कार्यक्रम की रूपरेखा, मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था एवं पुलिस प्रबंधन के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। साथ ही क्षेत्र में घटित होने वाली अवैध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु आमजन के सहयोग, सूचनाओं के आदान प्रदान तथा कम्युनिटी पुलिसिंग के महत्व के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से पुलिस प्रशासन के सहयोग की अपील की गई तथा प्राप्त सुझावों पर सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के निर्देशानुसार मासिक रूप से थाना स्तर पर ली जाने वाली सीएलजी मीटिंग का आज आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमान सीओ साहब व्रत बाड़ी उपस्थित आए। मीटिंग में आने वाले समय में आने वाले त्यौहार महाराणा प्रताप जयंती, परशुराम जयंती और मुहर्रम ताजिए के त्यौहार को देखते हुए यहाँ पे सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक सदस्य और यूथ सीएलजी सदस्यों की एक संयुक्त मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 27 तारीख को ताजिए मुहर्रम के अवसर पर ताजिए जो निकलते हैं उस कमेटी को भी यहाँ पे बुलाया गया था। तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से सभी के चर्चाएं की गई। विभिन्न शोभा यात्राओं के दौरान किस किस तरह की पुलिस व्यवस्थाएं और बेहतर हो सकती हैं उस संबंध में विस्तार से चर्चाएं की गई। साथ ही साथ इलाका क्षेत्र में हो रहे विविध आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु और आसूचना संकलन हेतु भी सीएलजी सदस्यों को पाबंद किया गया और एक निरंतर पुलिस और कम्युनिटी पुलिसिंग के सदस्यों में संवाद बना रहे इस हेतु भी प्रयास किए गए। चंबल में पुलिस का शिकंजा, अवैध बजरी माफियाओं पर सरमथुरा थाना पुलिस की कड़ी नजर। सरमथुरा धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशानुसार सरमथुरा थाना पुलिस ने चंबल घाटी में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हल्लूपुरा, दुर्गसी, भमपुरा सहित विभिन्न संवेदनशील चंबल घाट क्षेत्रों में सघन गश्त कर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी। पुलिस द्वारा सुबह से ही चंबल घाटों पर विशेष निगरानी अभियान चलाया गया, जिसमें आने जाने वाले वाहनों की गहन जांच की गई तथा अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त तत्वों की पहचान के लिए व्यापक स्तर पर निगरानी रखी गई। अभियान के दौरान पुलिस की सक्रियता से क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि चंबल क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण स्रोत है और इन संसाधनों की सुरक्षा पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है। अवैध खनन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है,
बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस लगातार घाट क्षेत्रों में गश्त और निगरानी कर रही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अवैध बजरी खनन और परिवहन में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरमथुरा थाना पुलिस का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, जिससे चंबल क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत रहे और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, सपनों का घर हकीकत के धरातल पर। क्या आप भी चाहते हैं एक ऐसा घर जहां हर सुबह सुकून लेकर आए, जहां आधुनिकता हो, खूबसूरती हो और प्रकृति का एहसास भी। चाहे आपका सपना हो एक आलीशान ड्रीम होम, मॉडर्न फार्म हाउस, स्टाइलिश विला या अत्याधुनिक अस्पताल, हम बनाते हैं ऐसे डिजाइन जो हर किसी की नजरें रोक दे। वर्ष 2018 में इंजीनियर सोमेश परमार द्वारा शुरू की गई एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन आज 300 प्लस सफल प्रोजेक्ट्स के साथ बन चुका है डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। हम जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, मुरैना, आगरा और आसपास के क्षेत्रों सहित पैन इंडिया स्तर पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारी विशेषज्ञ सेवाएं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, आधुनिक 2D और 3D डिजाइन, भव्य एलिवेशन और स्मार्ट प्लानिंग, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और MEP सॉल्यूशंस में विशेष सेवाएं, टर्न की कंस्ट्रक्शन, मटेरियल से लेकर सुपरविजन तक हर जिम्मेदारी हमारी अनुभवी टीम में शामिल है। सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, MEP एक्सपर्ट्स और एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम जो आपके घर के निर्माण की हर पल की जानकारी रखती है और हर स्टेज पर करती है प्रोफेशनल मॉनिटरिंग। प्रतापनगर जयपुर स्थित हमारे ऑफिस से हम आपके सपनों को देते हैं मजबूत आकार। हम सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, हम आपकी खुशियों की मजबूत नींव रखते हैं। कॉन्टैक्ट अस एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, सेक्टर 8, प्रतापनगर, जयपुर। नंबर है 9783936338। दूसरा नंबर है 9887176187। एक्सीलेंट ग्रुप, निर्माण में गुणवत्ता, डिजाइन में उत्कृष्टता। डिस्कॉम की बड़ी पहल, नया ट्रांसफार्मर लगने से फॉल्ट, लूपिंग और लो वोल्टेज की समस्या से मिलेगी राहत। सरमथुरा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम द्वारा क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बेहतर एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भीषण गर्मी की तपती दोपहरी हो या अंधेरी रात, विद्युत कर्मी उपभोक्ताओं तक सुचारू बिजली पहुंचाने में पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में कस्बे की न्यू अग्रवाल कॉलोनी में लंबे समय से बनी हुई लूपिंग, बार बार फॉल्ट एवं लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। ट्रांसफार्मर बदलने के बाद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति अधिक सुचारू होने के साथ साथ बार बार होने वाली तकनीकी समस्याओं से भी राहत मिलने की उम्मीद है। विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार नया ट्रांसफार्मर लगने से उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज मिलेगा तथा फॉल्ट और लूपिंग की समस्या में काफी हद तक कमी आएगी। विभाग की इस पहल से कॉलोनी वासियों में खुशी का माहौल है और उन्होंने विद्युत कर्मियों के कार्य की सराहना की। इस दौरान JN शिवसिंह मीणा के नेतृत्व में डालचंद जादौन, सिंटू मीणा, ब्रह्मा, नंदू, गोविंद, सेवान, मोहिन, आमिर सहित अन्य विद्युत कर्मियों ने ट्रांसफार्मर स्थापना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। कॉलोनी वासियों ने डिस्कॉम टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से चली आ रही बिजली संबंधी परेशानियों से अब राहत मिलने की उम्मीद है। सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बॉडी की समस्याओं को लेकर बीजेपी का विरोध SDM को सौंपा। झापन, समाधान नहीं होने पर CM मंत्री से शिकायत की चेतावनी दी। बाड़ी, धौलपुर भाजपा पदाधिकारियों ने बाड़ी में SDM अमित कुमार वर्मा को झापन सौंपा है। मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहारे के नेतृत्व में सौंपे गए इस झापन में शहर की विभिन्न जन समस्याओं से अवगत कराया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि शहर में साफ सफाई, जल भराव और सीवेज जैसी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारियों को चेतावनी दी गई है
कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री और संबंधित विभागीय मंत्री से की जाएगी शिकायत। मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने बताया कि सीताराम बाजार में ठेल ढकेल वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे आवागमन बाधित होता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। पूर्व में धनोरा में आयोजित रात्रि चौपाल में प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम से इस संबंध में शिकायत की गई थी, जिस पर अधिकारियों ने 8 दिन में समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला महामंत्री अनिल गोयल ने झापन के माध्यम से अधिकारियों से जल भराव और नालों से पानी की निकासी, बामणी नदी में गंदे पानी के बहाव को रोकने, अतिक्रमण हटाने, ठेल ढकेल वालों के लिए निश्चित स्थान निर्धारित करने और मानसून से पहले पूरे शहर की साफ सफाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया। समाधान नहीं होने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे गोयल ने दोहराया कि यदि इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो उच्च अधिकारियों और विभागीय मंत्रियों को सूचित किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। झापन सौंपते समय नाजिया खान, सतीश प्रजापति, नरेश यादव, धनंजय शर्मा, अमित मंगल, श्रीनिवास मित्तल, मनोज मोदी सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। सर के पास में हम सभी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और बाड़ी की समस्याओं को रखेंगे और निजात दिलाएंगे। जी सर बताएं, ये शायद मेरी निगाह में दूसरा मामला आया कि बीजेपी सत्ता होने के बावजूद आप ज्ञापन देने आए हो, ये क्या ऐसा लगता है इसमें कि ऊपर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती? क्या मामला है पूरा बताएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है कि अपन ज्ञापन के माध्यम से अपन ये चेतावनी देने आए हैं कि हमारी जो समस्या है, जन समस्या है, जनता की समस्या है, उनके निराकरण के लिए आए हैं। फिर सबसे बड़ी समस्या है इस्लामी स्कूल के जहाँ जो ढकेलें लगी रहती है, वहाँ वो गलत तरह के महिलाएं जब निकलती हैं तो गलत तरह के अब सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उसकी निजात के लिए हमारा पहला मुद्दा है उस इस्लामी स्कूल के जहाँ जो अतिक्रमण हो रहा है ढकेलों द्वारा, उसके लिए अपन ज्ञापन देने आए हैं। अच्छा, इस कार्रवाई में जैसे आप कितना संतुष्ट हो पाएंगे? आगे जैसे कोई कार्रवाई हो तो हम अगर इससे संतुष्ट हो जाते हैं तो अपन और भी समस्याएं हैं, ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको के अपन लेकर के अपनी सरकार से चेतावनी देना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसे में नगर पालिका के लिए क्या कहना चाहोगे? इससे पहले अमिताभ जी थे जो काम करते थे, इनके लिए कुछ कहना चाहोगे? अमिताभ जी तो बहुत ही अच्छे सुलझे हुए व्यक्तित्व आदमी थे और उन्होंने जो काम किया है वो शायद आज तक किसी नगर पालिका के अधिकारी ने नहीं किया है जो अमिताभ बच्चन जी ने किया था। हाँ जी, हमारे सामने अमित शर्मा है, पूर्व पार्षद हैं इस समय, और उनकी कोई समस्या है जो उन्होंने बताया था कि हमारी गली में लंबे वर्षों से जल भराव की स्थिति रहती है। क्या मामला अमित जी बताएं? वार्ड नंबर 11 में अवस्थी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, जिससे अभी कुछ दिनों बाद स्कूल चालू हो जाएंगे। बच्चों के निकलने के लिए, आम जनता के लिए बिल्कुल निकलने की जगह नहीं है। काफ़ी बार कह चुके हैं उनसे, नगर पालिका साहब से, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने एसडीएम साहब से कहा है अगर सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसी ज्ञापन के बीच हमारे पास महामंत्री मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे जो समस्या हैं, जो कब तक निपटा उनको पता है, वो बताएं एक बार। हमने पूर्व में अपनी समस्या को संबंधित अधिकारियों को बता चुके हैं, उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं किया। अब सेकंड नंबर पर आते हैं ईडीओ साहब, जिससे उपखंड के मालिक होते हैं वो। अब उनको बताया समस्या को, एक चेतावनी भरे रूप में हमने उनको समस्या को बताया। हमारी सरकार है, हमारी सरकार के नुमाइंदे ऊपर बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने उपखंड अधिकारी ने भी इस समस्या का समाधान नहीं किया तो हम कलेक्टर साहब को बताएंगे, संबंधित प्रभारी मंत्री जी को बताएंगे और लास्ट बस के साहब को बताएंगे। और मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ इस आपके मीडिया के माध्यम से, अगर ये सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो इनका भी इंतजाम हम पर करना आता है। बीजेपी के महामंत्री के जिला महामंत्री अनिल गोयल। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पहली बार हम लेकर आए हैं न्यू जनरेशन के लिए खुशखबरी भी और वॉर डिफेंस स्टाइल कलेक्शन भी। वॉर कलेक्शन कोई साधारण कलेक्शन नहीं है जो युवा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं एवं कुछ नया हटकर पहनने के शौकीन हैं। एक बार खरीदो, लंबे समय के लिए फ्री होना चाहते हैं, उनके लिए खास ऑफर जिसमें ब्लैक कमांडो पैंट, लोअर ट्रैकिंग पैंट, जीन्स शर्ट, टी शर्ट, टैक्टिकल कार्गो पैंट, आर्मी पैंट, रनिंग लोअर, प्रीमियम जीन्स शर्ट, टी शर्ट, सफर के लिए बेस्ट
बेस्ट ट्रैकिंग पैंट, आर्मी स्टाइल लिवायस US पोलो कार्गो व नॉर्मल कार्गो हाइकिंग पैंट आदि हर समय तैयार मिलते हैं। धौलपुर जिले की पहली पसंद, जिनका डिजाइन व लुक नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। कलर की फुल गारंटी। ये ऐसे पैंट व लोवर हैं जिनको पहन के अलग ही नेक्स्ट लेवल का फील करोगे। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई लड़का हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता रेलवे क्रॉसिंग काली माई रोड धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णा शर्मा। मोबाइल नंबर 9694265620, दूसरा 9672569536। करीब 5 माह से वेतन न मिलने पर नपा सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, हड़ताल की चेतावनी। सरमथुरा नगर पालिका के सफाई कर्मियों को करीब 5 महीने से बकाया वेतन भत्तों का भुगतान नहीं होने पर गुस्साए सफाई कर्मियों ने नगर पालिका कार्यालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष सफाई कर्मी शामिल हुए। सफाई कर्मियों का कहना है कि उनका पिछले करीब 5 माह से वेतन न मिलने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की फीस और घर का खर्च निकालना भारी पड़ रहा है। कर्मियों ने प्रशासन से बकाया वेतन भत्तों का भुगतान जल्द कराने की मांग रखी। साथ ही चेतावनी दी कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंची नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विमलेश मीणा ने कर्मियों को समझाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द सफाई कर्मियों का वेतन भुगतान कराया जाएगा। सफाई कर्मियों ने कहा कि आश्वासन के बाद भी भुगतान में देरी हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगे। सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। तनख्वाह मिलनी चाहिए, हमें काम कर करके पागल है गए, बीमार है गए। कितने दिन हो गए तनख्वाह को ना मिले हुए? 5 महीने है गए, 5 महीना से रुपया ना देखो। सही बात है। अब बच्चा बच्ची ने का दे दे, काम तुम्हारा कर रहे हैं, पैसा कहाँ से लाए? कर रहे हो आप? हम कर रहे हैं साहब, तनख्वाह 4-5-6 महीने से नहीं मिली है, बहुत परेशान हो रहे हैं। और दुकान पे सौदा लेने जाते हैं, दुकानदार भगा देते हैं, जो कि भैया हम खाकुल देंगे आपके लिए हैं। वो हम कहियो फिर हमें इनसे कह ली, इन लोगों से कि आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों डालेंगे, 4 दिन बाद डालेंगे। पता नहीं था, इनका पूरा टाइम होता ही नहीं है। हम तो जल्दी से जल्दी हमारा पेमेंट किया जाए हैं। और लगातार हम काम कर रहे हैं, अपना दोनों टाइम का काम कर रहे हैं लगातार, और सफाई रख रहे हैं। देख लो आप कस्बा में कोई बात। जनता को सरकारी योजनाओं के लाभ और मूलभूत सुविधाओं देने में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वंदना शिवहरे। आज दिनांक 16 जून को प्रेस को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने कहा कि बाड़ी में फैली हुई अव्यवस्था अधिकारियों की कार्य शिथिलता की समस्या को लेकर झापन नहीं। पत्र लिखकर कल 15 जून को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड अधिकारी और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को अवगत कराया और अव्यवस्था को ठीक करने के लिए कहा। अधिकारियों की जनता की अनदेखी कर मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त न करने के लिए दी चेतावनी। अनसुनी करने के लिए रहे कार्यवाही के लिए तैयार। आने वाले मानसून से पहले नगर में सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हौद में और गंदे नालों सड़कों पर भरे हुए गंदे जल के कारण बीमारी फैलने की पूरी आशंका है। इसी तरह मुख्य बाजार में हो रहे अतिक्रमण का स्थायी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। जनता मूलभूत सुविधाओं लाभकारी सरकारी योजना से वंचित करने का कार्य किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार जनता के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजवत के नेतृत्व में प्रत्येक भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जनता की समस्याओं के लेकर अधिकारियों के संपर्क कर समस्याओं के समाधान करने के दिशा में कार्य कर रहे हैं। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular test and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility.
यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।